गुड मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? चार महीनों का करंट अफेयर पढ़ लिया था ना? जनवरी से लेकर कब तक पढ़ लिया था? अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ लिया था। एक हमने पढ़ा था चेन्नई ओपन किस हरियाणवी ने जीता था? सुमित नांगल ने जीता था, ठीक है। और ग्लोबल हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन होता था? बालेंद्र कुंडू होता था। कौन होता था? और सौर विकिरण का पेटेंट किसने करवाया था? सुमित सरोहा ने करवाया था। हिमाचल भवन कहां पर बनेगा? पंचकुला में। कौन सा भवन बनेगा? हिमाचल भवन बनेगा। जनवरी तक कितने गांवों में 24 घंटे बिजली थी? 5805 गांवों में थी। सूरजकुंड मेला कौन से नंबर का लगा? 37वां। 2 से लेकर 18 फरवरी के बीच में लगा। एम्स कौन से नंबर का बना? 22वें नंबर का बना। मांजरा गांव रेवाड़ी में बना। 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इनॉग्रेट। विद्यार्थी परिवहन योजना कब आई? 16 जनवरी 2024 को कौन सी योजना आई थी? विद्यार्थी परिवहन योजना आई थी, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था, जो स्विट्जरलैंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? नीरज चोपड़ा को बनाया था। उदित ने कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक जीता था, ठीक है। और उदित के बाद हमने पढ़ा था ये मनु भाकर ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। और 2024 में एशियाई कुश्ती में हरियाणा ने कितने मेडल जीते थे? 8 मेडल जीते थे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पर रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, ठीक है। पिज्जा एटीएम कहां पर खुलेगा? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के डीजीपी पूछे तो मधुप तिवारी रहेंगे। और चंडीगढ़ के मेयर पूछे तो कुलदीप कुमार। और वो शहरी नियोजन पर कॉन्वेल भी कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। याद है ना साथ साथ? वेरी गुड, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मई महीने का हरियाणा करंट अफेयर। 1 साल का बहुत है बेटा। आप आगे है ना 3 महीने बाद भी एग्जाम हुआ ना, तो जो ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, इतना बहुत है। चाहे स्टेट का एग्जाम होगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम होगा, केवल 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। एक ओलंपिक और एक पैरा ओलंपिक वो हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं, ठीक है। ओलंपिक में हमारी रैंक आई थी 71वीं और पैरा ओलंपिक में 18। और ओलंपिक हुआ था कौन से नंबर का? 33। पैरा ओलंपिक हुआ था 17। एक चला था 26 जुलाई से 11 अगस्त, एक 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, एक हुआ 1896 में और पहली बार, और एक की शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं बेटा? चंद्रशेखर बने हैं। कौन बने हैं? चंद्रशेखर बने हैं, ठीक है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? चंद्रशेखर बने हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रैपिड, रैपिड होता है स्पीड से। क्या होता है बेटा? स्पीड से। और स्पीड से काम करने के लिए कौन से क्रांतिकारी जाने गए थे? चंद्रशेखर आजाद जाने गए थे, ठीक है। स्पीड यानी ट्रांसपोर्ट, चंद्रशेखर आजाद है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते थे? स्पीड से। रैपिड ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट में स्पीड से कौन जाते थे बेटा? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर खड़े रहेंगे। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं बेटा? कौन बने हैं? कौन बने हैं? चंद्रशेखर खरे बने हैं, ठीक है। किस विश्वविद्यालय को मोटाइल केटल फीडिंग ट्राली नामक उत्पाद, मैंने बताया बेटा कोई भी है ना कृषि से संबंधित है, कोई भी यूनिवर्सिटी पूछे तो कौन सी रहेगी हमारी? HAU हिसार। इसमें पूछा है मोटाइल केटल। केटल होता है पशुओं के लिए। केटल किसको बोलते हैं? पशुओं को। पशुओं की फीडिंग ट्रॉली नामक उत्पाद का डिजाइन करने का अधिकार मिला है, तो किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कब बनी थी बेटा? 2 फरवरी 1970 को बनी थी। कौन सा स्थापना दिवस मनाया था इसने? 55वां। यह ट्रॉली आयरन सीट और रबड़ से बनी होगी। किससे बनी होगी यह ट्रॉली? आयरन सीट और रबड़ से, ठीक है। तो जैसा भी एग्रीकल्चर से संबंधित ट्रॉली का काम एग्रीकल्चर में ही होता है ज्यादा। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई यूनिवर्सिटी आई तो
कल एक हमने हैप्पी कार्ड योजना पढ़ी थी, ठीक है। तो कब शुरू हुई थी हैप्पी कार्ड? 7 मार्च। कब शुरू हुई थी? 7 मार्च 2024 को। एक बागवानी से संबंधित यूनिवर्सिटी पूछे तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 28/11/2016, 28 नवंबर 2016 को बनी थी, ठीक है। एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओमेगा ने किस खिलाड़ी को अपना खेल दूत बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को अपना खेल दूत बनाया है। और स्विट्जरलैंड की वॉच कंपनी है, स्विट्जरलैंड ने अपना जो मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया था? नीरज चोपड़ा। वॉच होती है, घड़ी की कंपनी है बेटा, एक कौन सी है? ओमेगा। कौन सी कंपनी है? ओमेगा ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है। मेगा होता है बड़ा, ठीक है। तो बड़ा इनाम किस प्लेयर ने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। देखो लगभग है ना, कम से कम 10 कंपनियों के ये ब्रांड एम्बेसडर है। एक कल हमने बीपीसीएल का भी पढ़ा था, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी रहेगा, एवरेडी जो सेल आते हैं उसका भी रहेगा, और स्विट्जरलैंड सरकार का भी रहेगा, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस का रहेगा, गुड डॉट का रहेगा, स्टेज ऐप का रहेगा, हरियाणवी बोली का रहेगा। तो मेगा ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा यानी मेगा इनाम किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। और ये ओमेगा कौन सी कंपनी है बच्चा? घड़ियों की कंपनी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ घड़ियाँ आती है ना सोनाटा वगैरह की, तो स्विट्जरलैंड में घड़ी का नाम क्या रहेगा? ओमेगा। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया है। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है, ये हमने पढ़ा था, पद्म श्री भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा का गांव रहेगा खंडरा। कौन सा गांव रहेगा? और खंडरा गांव कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। इस बार वो पूछेगा दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। दोहा डायमंड लीग में देखो ओलंपिक में भी ये क्या लेकर आए हैं? रजत पदक लेकर आए हैं। और दोहा डायमंड लीग में भी कौन सा पदक है? मनु भाकर ओलंपिक में भी क्या लेकर आई थी? और यहाँ पर भी क्या लेकर आई थी? कांसे। और नीरज चोपड़ा वहां भी ओलंपिक में 89.45 मीटर का भाला फेंका था, क्या लेकर आए थे? रजत। और दोहा डायमंड लीग में भी रजत लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक परियोजना ये किसने शुरू की है? ये की है हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू की गई है। किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर करना। कौन सी परियोजना है? चक्रव्यूह द एस्केप रूम। एस्केप होता है कि बचकर निकल जाना, ठीक है। चक्रव्यूह आपको पता ही है जैसे चक्रव्यूह फंसाने के लिए है, द एस्केप रूम की चक्रव्यूह से ना, जैसे अभिमन्यु था बेटा, वो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाया। तो ये परियोजना है चक्रव्यूह द एस्केप रूम। किसने शुरू की है? हरियाणा नारकोटिक्स विभाग। जो पीछे टीम आई थी हमारे यहाँ, वो हरियाणा नारकोटिक्स विभाग से ही टीम आई थी। जो नशा मुक्ति पर आए नहीं थे कुछ दिन पहले, ठीक है, वो किस विभाग से थे? हरियाणा नारकोटिक्स विभाग से थे। किशोरों को ना मादक पदार्थ से दूर करने के लिए कौन ये परियोजना चली है, ठीक है। तो कौन सी परियोजना है? चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक परियोजना किसकी रहेगी? हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो की क्या रहेगी? ये परियोजना रहेगी। उद्देश्य क्या रहेगा बेटा? किशोरों को मादक पदार्थों की लतों से दूर करना। यानी इसका उद्देश्य है कि जो आज की नई जनरेशन है ना, उनको नशे से क्या करना बेटा? दूर करना। दुर्लभ रेड रूफर्ड प्रजाति के कछुए हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? ये फतेहाबाद के काजल हेड़ी। कछुए से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो कछुआ प्रजनन केंद्र हमारे कहाँ पर रहेगा? काजल हेड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? काजल हेड़ी में रहेगा। तो ये दुर्लभ रेड रूफर्ड प्रजाति कछुए हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? फतेहाबाद में पाए जाते हैं। कछुआ आए ना, तो कछुए ने ना धीरे धीरे चलकर कछुए ने क्या हासिल की थी? फतेह हासिल की थी। आपने वो कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी ना बेटा। कछुए ने, याद कैसे करोगे? कछुए ने धीरे धीरे चलकर क्या हासिल की थी? फतेह हासिल की थी, ठीक है। कछुए ने धीरे धीरे चलकर है ना क्या हासिल कर ली थी? फतेह। और फतेहाबाद का गांव पूछे तो कौन सा रहेगा बेटा? काजल हेड़ी रहेगा। कहाँ पर रहेगा? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। कौन सा गांव रहेगा? काजल हेड़ी गांव रहेगा, ठीक है। तो इसमें ना क्या कौन दुर्लभ रेड रूफर्ड प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं?
ठीक है। तो कछुए ने फतेह हासिल कैसे की थी? धीरे धीरे। खरगोश आगे निकलकर सो गया था, ठीक है, उसको हो गया था मैं तो कभी इस दौड़ को जीत सकता हूं, लेकिन कछुआ रुका नहीं था। तो कई बार है ना इंटेलिजेंट बच्चे जॉब नहीं लगते, उनको है ना एक टाइम के बाद उनको लगता है मैं आराम से निकाल दूंगा, लेकिन एवरेज बच्चा है ना वो डेली क्लास लगाकर जॉब को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो हरियाणा से संबंध रखने वाली परवीन रानी इंग्लैंड में किस पद पर नियुक्त हुई है? डिप्टी मेयर पर बनी है। तो परवीन रानी है ना इंग्लैंड में किस पद पर बनी है? डिप्टी मेयर। कितनी बड़ी बात है, हरियाणा के सोनीपत की बेटी है ना वो किस पद पर पहुंची है? डिप्टी मेयर। कहां पर बनी है? इंग्लैंड में बनी है। क्या बनी है बेटा? डिप्टी मेयर बनी है। क्या नाम रहेगा? परवीन सोनी। इंग्लैंड में डिप्टी मेयर बनना, कोई परवीन होगा ना वही ये काम करेगा ना। परवीन होता है कुशल, ठीक है। इंग्लैंड में अगर डिप्टी मेयर बनना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? परवीन बनना पड़ेगा। और परवीन सोनी ये कहां से रहेगी? सोनीपत से। हाँ, परवीन रानी कहां से रहेगी बेटा? हरियाणा के सोनीपत से रहेगी। इंग्लैंड में क्या बनी है ये? डिप्टी मेयर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हरियाणा में कहां पर मनाया गया? यमुनानगर में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हरियाणा में कहां पर बनाया गया? यमुनानगर। अंतर्राष्ट्रीय लवणता दिवस कहां पर था? करनाल में था। अंतर्राष्ट्रीय लवणता दिवस कहां बनाया गया था? करनाल में बनाया गया। और जैव विविधता दिवस कहां पर बनाया गया? कहां पर बनाया गया? हम जैव को पढ़ेंगे बेटा, जीव। और जीव को ना पानी की जरूरत होती है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा पानी है ना वो कहां पर होता है? यमुनानगर, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। तो जीव को पानी की जरूरत होगी, और पानी किस नदी से आएगा? यमुना। तो जैव विविधता दिवस कहां मनाया गया? ये यमुनानगर। यमुना नदी को ही हम क्या कहते हैं? शनि महाराज की बहन, सूर्यपुत्री, छायापुत्री, यमराज की बहन। तो याद कैसे करोगे? जैव को क्या पढ़ेंगे? जीव। और जीवों को किसकी जरूरत होती है? पानी की। और वो पानी किस नदी से मिलेगा? यमुना नदी से मिलेगा। तो 22 मई 2024 को जैव विविधता बोर्ड के द्वारा ये दिवस है मनाया गया था, ठीक है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्ष लिख लो, कौन रहेंगे? रणदीप सिंह जौहर। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष लिख लो, आराम से लिख लो। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे बेटा? रणदीप सिंह जौहर, ठीक है। हमें बेटा अगर जीवों को बचाना है ना, तो जीवों को बचाने के लिए ना हमें किस में उतरना पड़ेगा? रण में उतरना पड़ेगा। और कई बार है ना हमें है ना जीवों की रक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? जौहर। जैसे महारानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जौहर होता है आग में कूद कर जान देना। तो जीवों की रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है? जौहर करना पड़ सकता है। तो हरियाणा जैव विविधता बोर्ड है ना, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? रणदीप सिंह जौहर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के स्थापना 2006 में हुई थी। 2002 के एक्ट के अनुसार केवल स्थापना पूछी जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव को क्या पढ़ेंगे? जीव। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? यमुनानगर में। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? रणदीप सिंह जौहर रहेंगे, ठीक है। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? दोहा लीग में कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। और इंग्लैंड में डिप्टी मेयर कौन बनी थी? परवीन रानी। कहां से रहेगी? हरियाणा प्रतिवर्ष कितने मेट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है? 5800 मेट्रिक टन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, शहद का संबंध होता है मधुमक्खियों से, और मधुमक्खियों से संबंधित कल्चर होता है एपी कल्चर। कौन सा कल्चर होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। मधुमक्खी से संबंधित कल्चर को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। कौन सा कल्चर बोलते हैं? एपी कल्चर। किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को कौन सा कल्चर बोला जाता है बेटा? एपी कल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? याद ना रहे ना तो मधुमक्खी के काटते ही मुंह कैसा हो जाएगा? एप्पल जैसा हो जाएगा। मधुमक्खी काटते ही मुंह कैसा हो जाता है? एप्पल जैसा हो जाता है।
तो एपी कल्चर किससे संबंधित रहेगा बेटा? मधुमक्खी से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? एपी कल्चर रहेगा। डिप्टी मेयर कौन बनी है? परवीन रानी। कहाँ से है? सोनीपत से है। और जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कहाँ बनाया गया? यमुनानगर में बनाया गया। दोहा लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? कौन सा पदक जीता है? हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? एक्ट पूछे तो 2002। 2 का एक्ट है, स्थापना 2006। अध्यक्ष पूछे तो रणदीप सिंह जौहर हो जाएंगे, रणदीप सिंह जौहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे है सुमित अंतिल ने विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। और सुमित अंतिल ने ना पैरा ओलंपिक में भी कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। सुमित अंतिल कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। क्लब थ्रो स्पर्धा में ये इन्होंने थ्रो किया था। तो ये सुमित अंतिल कहाँ से रहेंगे? सह से सुमित और सह से स्वर्ण और सह से सोनीपत। सह से सुमित, सह से स्वर्ण और सह से सोनीपत। सुमित अंतिल कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। ठीक है, और इसी कैटेगरी में ना धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। धर्मवीर कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से। ठीक है, सुमित ने तो जीता था स्वर्ण पदक और धर्मवीर ने जीता था कांस्य पदक जीता था। याद रह जाएगा ना। एक वो धर्मवीर था जिसने सबसे ज्यादा उम्र में लोकसभा में वोट डाला था। 118 साल में। धर्मवीर कहाँ से था? पलवल से था। एक वो कौर कौन सी कौर थी? बलवीर कौर, वो सिरसा से 117 साल में वोट डाला था। ठीक है, शूटर मनु भाकर ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। कहाँ से है? झज्जर से है। क्योंकि ये मई में ना ओलंपिक हुए नहीं थे, तो ये मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो इसने क्या किया था? क्वालिफाई किया। बाद में मनु भाकर ने दोनों इवेंट में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर और 50 मीटर और मिक्स डबल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। मेन याद करना मनु भाकर कहाँ से है? झज्जर से रहेगी। निशा दहिया, इन्होंने भी क्वालिफाई किया था। और निशा दहिया है ना, ये पहलवान है, ये याद नहीं करना। मेन तो एक मन्नू भाकर का याद करना है, एक अमन सहरावत, क्योंकि अमन सहरावत ने भी क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम भारतीय पुरुष पहलवान खिलाड़ी के रूप में पेरिस 2024 में कोटा मिला है। एक तो मन्नू भाकर का याद करना है, उसने दोनों में कांस्य पदक जीता है। एक अमन सहरावत ने क्या जीता है? कांस्य। नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा जीता है? अभी पढ़ा था, कौन सा जीता था? रजत पदक जीता। और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भी कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, भारतीय, ये छोड़ो, ये जोकोप इसको छोड़ देना। भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान कौन बनी है? नवनीत कौर बनी है। पीछे नवनीत कौर का हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, अगर याद है तो। नवनीत कौर का पढ़ा था। कुरुक्षेत्र में ना इनको बनाया गया था, चुनाव के रूप में आइकॉन बनाया गया था। ठीक है, हाँ, तो नवनीत कौर याद कर लेना। भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेगी? उप कप्तान रहेगी। नवनीत कौर कहाँ से है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। तो भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान है स्विता पूनिया हमारे सिरसा से, और उप कप्तान कौन है? नवनीत कौर। नवनीत कौर कहाँ से रहेगी? शाहबाद कुरुक्षेत्र से। और बेटा शाहबाद को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। शाहबाद को किसकी नर्सरी बोलते हैं? हॉकी की नर्सरी। कल हमने पढ़ाया था आपको, एक हमारा चुनाव आयोग है ना, उसने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? राजकुमार राव। और निर्वाचन करने के लिए कौन दो जाएंगे? अमित और सुमित जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने उनको बनाया था। 2 बहनें पड़ी थी, रितु और गीता। वेरी गुड। राज्य की, ये देखो, नवनीत कौर कहाँ से है बेटा? शाहबाद कुरुक्षेत्र से रहेगी। नवनीत कौर कहाँ से है? पीएम श्री तीसरे चरण में हरियाणा, ये छोड़ दो ये, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है, अभी याद नहीं। राज्य की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है? शर्मिला और हिमांशी, ये आएगा लिख लो। राज्य की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है? शर्मिला और हिमांशी। राज्य की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है? राज्य की पहली ड्रोन दीदी शर्मिला और हिमांशी।
कृषि में योगदान के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाते हुए महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित किया है। और पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी, दोनों याद कर लेना। पहले ड्रोन दीदी के नाम से उपनाम से किन को जाना जाएगा? शर्मिला और हिमांशी। और पहली महिला ड्रोन पायलट कौन है? निशा सोलंकी। कल हमने 3 अवार्ड करवाए थे। इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था नंदिनी रेवाड़ी को मिला था, सुषमा स्वराज वंदना शर्मा को मिला था, और सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार वो वंदना भारद्वाज को मिला था। और सुषमा स्वराज की 5 लाख है, इंदिरा गांधी की 1.5 लाख है, और पंचायती राज वाले की 1 लाख। वेरी गुड। तो यहाँ पर राज्य की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है? कौन बनी है बेटा? शर्मिला और हिमांशी। शर्मिला और हिमांशी रहेगी। और पहली ड्रोन पायलट कौन बनी है? निशा सोलंकी बनी है। ड्रोन पायलट, ड्रोन बेटा ठीक है, निशा बोलते हैं रात को। निशा किसको बोलते हैं? रात को। और ड्रोन में, कैमरे में, शादियों में काम कहाँ पर होता है? रात को ही होता है ना ड्रोन का प्रयोग। शादियाँ आजकल रात को होती है। तो प्रथम महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? निशा सोलंकी बनी है। कहाँ से रहेगी? करनाल से रहेगी। निशा सोलंकी कहाँ से रहेगी? करनाल से। और शर्मिला और हिमांशी को क्या कहा जाएगा? ड्रोन दीदी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा रोहित अहलावत, इंग्लैंड में बोरो काउंसलर बने हैं। बोरो काउंसलर कौन बने हैं बेटा? रोहित अहलावत। एक हमने पढ़ा था इंग्लैंड में डिप्टी मेयर कौन बनी थी? परवीन रानी। लिख, हाँ, परवीन रानी कहाँ से है? सोनी। रोहित अहलावत इंग्लैंड में बोरो काउंसलर बने हैं। लिख लो, रोहित अहलावत इंग्लैंड में क्या बने हैं? बोरो काउंसलर बने हैं। इंग्लैंड में बोरो काउंसलर कौन बने हैं? रोहित अहलावत बने हैं। इंग्लैंड में बोरो काउंसलर कौन बने हैं बेटा? रोहित अहलावत बने हैं। इंग्लैंड में क्या बने हैं? बोरो काउंसलर कौन बने हैं? इंग्लैंड में रोहित अहला। इंग्लैंड में डिप्टी मेयर कौन बनी थी? परवीन रानी। और बोरो काउंसलर कौन बने हैं बेटा? रोहित अहलावत बने हैं। ठीक है। और याद ना रहे ना, ठीक है, जैसे क्रिकेट में कौन सा प्लेयर दर्शकों को बोर नहीं होने देता? रोहित शर्मा। क्रिकेट में कौन सा प्लेयर है ना वो दर्शकों को बोर नहीं होने देता? रोहित शर्मा। तो रोहित अहलावत इंग्लैंड में बोरो काउंसलर बने हैं। कहाँ से रहेंगे? झज्जर से रहेंगे। मतदाताओं के आधार सबसे अधिक वोट वाली लोकसभा कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। और सबसे कम कौन सी रहेगी? सोनीपत। ये लोकसभा सीट की बात कर रहा है बेटा। सबसे ज्यादा लोकसभा में किस सीट पर वोटर ज्यादा है? गुरुग्राम। ठीक है। तो याद ना रहे, सबसे ज्यादा महिमा किसकी होती है बेटा? गुरु की महिमा सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा कमी लड़कियों की होती है। तो सबसे छोटी सीट कौन सी रहेगी? सोनीपत। सबसे छोटी सीट कौन सी है और बड़ी सीट कौन सी है? याद हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा वोटर हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? छोटी कौन सी है? याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। ठीक है। मतदाताओं के आधार पर सबसे अधिक वोट वाली लोकसभा गुरुग्राम और सबसे कम वाली सोनीपत रहेगी। ये नहीं करना कितने वोट है, आइडिया कर लेना। गुरुग्राम में 25 लाख है और वहां पर 17.5 लाख है। ठीक है। गुरुग्राम में लगभग 25 लाख और सोनीपत में लगभग 17.5 लाख रहेंगे। युवा एशियन बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? निशा। निशा हमने पहले भी पढ़ा था। निशा सोलंकी वो क्या बनी है? पहली ड्रोन पायलट बनी है हरियाणा। और वो ड्रोन दीदी कौन सी थी? शर्मिला और हिमांशी। शर्मिला और हिमांशी ड्रोन दीदी है। और निशा क्या बनी है? निशा सोलंकी पहली ड्रोन पायलट बनी है। कहाँ से रहेगी? करनाल से रहेगी। युवा एशियन बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? निशा गुलेरिया ने जीता है। किसने जीता है बेटा? निशा गुलेरिया ने जीता है। कहाँ से रहेगी? भिवानी। और भिवानी को लिख लो, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। भिवानी को क्या कहते हैं बेटा? बॉक्सिंग का पावर हाउस। ये आ चुका है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। लिख लो, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस। और मिनी क्यूबा। ठीक है। क्या और भिवानी को किस नाम से जानते हैं बेटा? मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है?
भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं और मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? भिवानी को। एक तो भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं और एक भिवानी को कौन सा क्यूबा बोलते हैं बेटा? मिनी क्यूबा भी किसको बोला जाता है? भिवानी को बॉक्सिंग का क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं और मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। तो कौन बनी है बेटा यहाँ? निशा गुलेरिया। इसने ना बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। युवा एशियन बॉक्सिंग में स्वर्ण किसने जीता है? निशा। युवा एशियन तो एशिया में भारत भी आता है ना, तो आज का युवा है ना वो कब जागता है? रात को। निशा, ठीक है, मतलब निशा गुलेरिया, ठीक है। निशा गुलेरिया कहाँ से रहेगी? भिवानी, क्योंकि बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन सा रहेगा? भिवानी रहेगा। कौन सा रहेगा? और पहली ड्रोन दीदी, वो जो पहली ड्रोन पायलट पूछे ना, वो निशा सोलंकी है और ये कौन है? निशा गुलेरिया। ये क्या रहेगी? निशा गुलेरिया। DRDO के स्मार्ट सिस्टम में स्टील सौर की आपूर्ति कौन सी कंपनी करेगी? जिंदल स्टेनलेस स्टील। कल हमने पढ़ा था जिंदल का चेयरमैन कौन बना था? नवीन जिंदल बना था। और श्रम बोर्ड का कौन बना था? नरेश जांगड़ा। कौन बना था? वेरी गुड, नरेश जांगड़ा बना था। हरकोफेड का कौन बना था? वेद फुला। वेद प्रकाश फुला किसका बना था? हरकोफेड का क्या बना था? चेयरमैन बना था। DRDO स्मार्ट स्टील का नाम आते ही तो जिंदल परिवार आ गया। इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। आपके घरों में जो पुराने टाइम में जो गाटर वगैरह या जो जंगले बने हैं ना, उन पर देखना जिंदल स्टील लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जिंदल स्टील लगा होगा, क्योंकि स्टील किंग के नाम से जानता है जिंदल परिवार। और हिसार से जो सावित्री जिंदल है ना, हमने पढ़ा था ना, एशिया की सबसे अमीर महिलाओं में कितनी संपत्ति थी? 2.79 लाख करोड़ रुपए थी और पहली निर्दलीय है जो इस बार विधायक बनी है। किचन गार्डन स्कीम शुरू की गई है, ठीक है। ये हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कौन सी शुरू की गई है? किचन गार्डन स्कीम कहाँ पर शुरू की गई है? हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शुरू की गई है, ठीक है। एक कल हमने ब्रेस्ट फीडिंग वाला पढ़ा था, रोहतक। ब्रेस्ट फीडिंग वाला कहाँ पर था? और ब्रेन डेड की सर्जरी का प्रत्यारोपण किया गया, वो PGI रोहतक पढ़ा था। एक कुश्ती का भी पढ़ा था, कुश्ती में प्लेयर को चोट लगती है और वो रोते हैं, याद होता है ना साथ साथ? वेरी गुड। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मौलिक शिक्षा, आज एक ट्रॉली का पढ़ा था, HAU हिसार। कौन सा था? HAU हिसार, ठीक है। किचन गार्डन स्कीम शुरू की गई है किसके? हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शुरू की गई है, ठीक है। कौन सी फाउंडेशन अविवाहित लड़कियों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रही है? सेल्फी विद डॉटर। ये पढ़ा था ना, इसको ग्राम भारत सरकार का सेरेपा बनाया गया था सुनील जागलान को, ठीक है। संस्थापक कौन है? सुनील जागलान। सेल्फी विद डॉटर, इसकी स्थापना लिख लो 9 जून 2015 को हुई थी। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 9 जून। ये पूछा जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अभियान है बेटा, ठीक है। तो लिख लो कौन सी फाउंडेशन अविवाहित लड़कियों को किसके लिए प्रेरित कर रही है बेटा? वोटिंग के लिए प्रेरित कर रही है। सेल्फी विद डॉटर। संस्थापक कौन रहेंगे? सुनील जागलान। ये बीबीपुर जींद के पूर्व सरपंच है। कहाँ के पूर्व सरपंच है बेटा? बीबीपुर जींद के क्या रहेंगे? पूर्व सरपंच रहेंगे, सुनील जागलान रहेंगे। हरियाणा पुलिस में किसका विलय किया गया है? IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन। IRB का ना किस में विलय कर दिया गया है? हरियाणा पुलिस में विलय कर दिया गया। पहले एक बटालियन होती थी बेटा IRB का विलय किस में कर दिया गया है? हरियाणा। और हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। जिस दिन हरियाणा बना ना, उसी दिन हरियाणा पुलिस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो हरियाणा पुलिस का किस में विलय कर दिया गया है? हरियाणा पुलिस में किसका विलय किया गया? IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन। IRB अब किस में रहेगी बेटा? हरियाणा पुलिस में रहेगी, इंडियन रिजर्व बटालियन। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में यशवर्धन ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। और हमने निशा गुलेरिया पढ़ा था ना, ठीक है, उसने भी क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। वो भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी ना, वो कहाँ से थी? भिवानी, ठीक है। यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में यशवर्धन ने भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण।
बेटा जो सोना जीतेगा उसका क्या बढ़ जाएगा, यश बढ़ जाएगा। यशवर्धन ने जीता है, यशवर्धन ने भी स्वर्ण जीता था और निशा गुलेरिया ने भी क्या जीता था, स्वर्ण पदक। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था, रजत पदक जीता था। मन्नू भाकर ने कौन सा जीता था, कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत ने भी कौन सा जीता था, कांस्य पदक जीता था। अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुस्कान ने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो बॉक्सिंग में देखो निशा गुलेरिया ने भी स्वर्ण पदक जीता है, मुस्कान ने भी स्वर्ण पदक जीता है और यशवर्धन ने 3 पूछे। तो कल हमने 4 वैज्ञानिक पढ़े थे जिनको गोयका पुरस्कार मिला था, ठीक है। गोयल पुरस्कार किन 4 वैज्ञानिकों को मिला था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा पढ़ाया था आपको। एक तो भीम था, भीम ने क्या मारा था, नाग मारा था। एक उसके साथ किसने मारा था, सतीश ने, फिर वो क्या हो गए थे, शांत, निशांत। चारों को मिला था। अंडर ये स्वर्ण पदक किसने जीता है बेटा, मुस्कान ने। अटलांटिक महासागर में डूब रहे 130 लोगों की जान किसने बचाई है, कैप्टन रविंदर। कहां से रहेंगे, रोहतक से रहेंगे, लिख लो। अटलांटिक महासागर में डूब रहे, अटलांटिक महासागर में, आराम से लिख लो बेटा, अटलांटिक महासागर में डूब रहे 130 लोगों की जान किसने बचाई है, रविंदर ने बचाई है। अटलांटिक महासागर में डूब रहे 130 लोगों की जान किसने बचाई है, कैप्टन रविंदर ने। अब बेटा कोई अटलांटिक महासागर में डूबेगा तो वो क्या करेगा, रोएगा। तो किसने बचाई है, कैप्टन रविंदर ने बचाई है, रविंदर, ठीक है। रविंदर में इंद्र वाली साउंड आ रही है और इंद्र किसका देवता होता था, युद्ध का देवता होता था। तो इनको मौत के युद्ध से बाहर किसने निकाला, रविंदर। कैप्टन रविंदर कहां से रहेंगे, कल हमने पढ़ा था वेयर हाउसिंग का चेयरमैन किसे बनाया गया, दिनेश शर्मा। किसको बनाया गया था, दिनेश शर्मा। कहां से थे, गुरुग्राम से थे, ठीक है। तो कैप्टन रविंदर। किस महिला खिलाड़ी पर विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने 1.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, परवीन हुड्डा पर लगा दिया गया। परवीन रानी तो क्या बनी थी बेटा, डिप्टी मेयर बनी। और बोरो काउंसलर कौन बने थे, रोहित अहलावत। वो भी इंग्लैंड में क्या बने थे, बोरो काउंसलर। कौन बने थे, रोहित अहलावत। तो किस पर बाडा ने बैन लगाया है, तो बेटा विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने 1.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, परवीन हुड्डा, ठीक है। परवीन हुड्डा क्या है, मुक्केबाज है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बेटा, ये लिख लो। पैरा ओलंपिक ये राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर संदीप सिंह मार, लिख लो। प्रोलिम्पिक राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड किसने जीता है, संदीप, डॉक्टर संदीप सिंह बार ने जीता है, लिख लो बेटा। प्रोलिम्पिक राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड, प्रोलिम्पिक राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड किसने जीता है, संदीप ने जीता है, संदीप सिंह मार। आराम से लिख लो बेटा। प्रोलिम्पिक राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर संदीप ने जीता है, संदीप सिंह मार। अब बेटा एजुकेशन, अगर हमें एजुकेशन में लीडर बनना है ना, तो हमें क्या जगाना होगा, दीप जगाना होगा। एजुकेशन में हमने क्या जला दिया है, दीप, तभी हम क्या बनेंगे। अगर हम एजुकेशन में दीप बनाए मतलब जला गए ना, तो सिंह होता है शेर, ठीक है। तो हम शेर की भांति क्या बनेंगे बेटा, लीडर बनेंगे। अगर हमने एजुकेशन में दीप जला दिया तो हम लीडर किसकी भांति बनेंगे, शेर। तो कौन रहेंगे, डॉक्टर संदीप सिंह मार। अमेरिका में 1500 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किसने किया है, परवेज चहलका नू। अमेरिका में देख लो 1500 मीटर में ना हरियाणवी ने प्रथम स्थान हासिल किया, नाम क्या है, परवेज, क्या नाम है, परवेज चहलका नू, ठीक है। चहलका को हम पढ़ेंगे तहलका। अमेरिका में तहलका किसने मचाया है, परवेज, किसने मचाया है, परवेज। कितने मीटर में बेटा, 1500। इंग्लैंड में डिप्टी मेयर कौन बनी है, परवीन रानी सोनीपत से। बोरो काउंसलर कौन बना है, रोहित अहलावत बना है। वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 31 दिसंबर 2024 तक किसे निलंबित कर दिया है, बजरंग पूनिया को। अब बजरंग पूनिया है ना बेटा, इस टाइम तक कोई कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे। वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड
रेसलिंग ने 31 दिसंबर 2024 तक किसे निलंबित कर दिया गया है? बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। किसे निलंबित किया है बेटा? बजरंग पूनिया। याद रह जाएगा ना। वैश्विक कुश्ती संचालन, क्योंकि बजरंग पूनिया क्या लड़ते हैं? कुश्ती। तो वो पूछेगा किस वो मतलब रेसलर को सस्पेंड किया है? बजरंग पूनिया को। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर कहां पर बनेगा? पहरावर रोहतक में बनेगा। ठीक है, भगवान परशुराम का एक हमने पढ़ा था बेटा 5000 पुरानी शिवलिंग मिली थी, केथल से मिली थी, क्योंकि भगवान शिव के अवतार कौन थे? हनुमान। हनुमान जी की जन्म स्थली केतल। अंजनी माँ का टीला कहाँ पर है? केतल। लव कुश तीर्थ भी कहाँ पर है? केथल में। और 11वीं शताब्दी की एक मूर्ति मिली थी भगवान विष्णु कर्णकोट टीले बट्टू से मिली थी। कहाँ से मिली थी? बट्टू। अभी है ना, कल की एक न्यूज है बेटा, जो आपका राखी गढ़ी है ना हिसार में, 5000 साल पुराना एक कुआं मिला है। अभी वर्तमान में कल की खबर है, राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार। 5000 साल पुराना एक है ना कुआं मिला है बेटा, पक्की ईंटों का बना क्या मिला है? एक कुआं मिला है, राखी गढ़ी हिसार से मिला है। तो कल हमने पढ़ा था लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रथम कौन था? और पोषण में फरीदाबाद। यूजीसी ने किस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी? सोनीपत। A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र। भगवान परशुराम। और एक हमने कल पढ़ा था रविदास स्मारक कहां पर बनेगा? गांव बताओ। वेरी गुड, उमरी गांव कुरुक्षेत्र में। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर कहां पर बनेगा? पहरावर रोहतक में बनेगा। तो भगवान परशुराम परसे से क्या करते थे? प्रहार करते थे। प्रहार करना समझते हो क्या? भगवान परशुराम किससे प्रहार करते थे? परसे से। और विरोधी क्या करने लग जाते थे? रोने लग जाते थे। तो भगवान परशुराम में है ना, ये लिख लो, भगवान विष्णु के अष्टम अवतार है। भगवान जैसे गुरुजम्बेश्वर भगवान को कौन सी जाति भगवान विष्णु का अवतार मानती है? विष्णोई जाति। तो भगवान परशुराम भी लिख लो किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान परशुराम भी किसके अवतार रहेंगे बेटा? भगवान विष्णु के अवतार रहेंगे। और परशुराम ऋषि का आश्रम है हमारे राम राय हद जींद में। लिख लो, परशुराम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा? राम राय हद। ये कहां पर है राम राय हद बेटा? यहां पर लिख लो, परशुराम ऋषि का आश्रम है हरियाणा में। परशुराम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा? राम राय हद जींद में रहेगा, हरियाणा में। परशुराम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा बेटा? राम राय हद जींद में। किस ऋषि का आश्रम है? परशुराम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा? राम राय हद जींद में रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, एक है एलोर्डा कप 2024 में हरियाणा की बॉक्सर मीनाक्षी ने कौन सा पदक जीता है? देखो सारे के सारे बॉक्सर कौन सा पदक ला रहे हैं? स्वर्ण। यशवर्धन ने लाया, ठीक है, और एक मुस्कान लेकर आई, एक निशा गुलेरिया लेकर आई, और एक कौन है? मीनाक्षी। ये चारों ने ना बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। पहली राज्य व्यापी ब्रिक्स गणना के अनुसार हरियाणा में निर्दिष्ट वनों की संख्या कितने पेड़ है? 4.1 करोड़ पेड़ है। नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगिरी के वृक्ष रहेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लेना। ब्रिक्स गणना के अनुसार हरियाणा में वनों की संख्या कितनी है? 4.1 करोड़। कल हमने पढ़ा था जो एक हिंदी बचाओ आंदोलन में वो राशि कितनी थी? 15,000 की राशि दी जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, मेमोरियल मेरिनो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? विक्रांत मलिक ने जीता है। ये कहाँ से है? पानीपत से है। मेमोरियल मेरियो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स में स्वर्ण किसने जीता है? विक्रांत मलिक ने जीता है। किसने जीता है बेटा? विक्रांत मलिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, लिख लो, मेमोरियल मेरियो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? विक्रांत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये कहाँ से है विक्रांत? पानीपत से रहेंगे। ठीक है, बोरो काउंसलर इंग्लैंड में कौन थे? रोहित अहलावत। डिप्टी मेयर? वेरी गुड। और किस पर जो विश्व कुश्ती ने रोक लगा दी है? बजरंग पूनिया पर। ठीक है, और वो भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पर बनेगा? पहरारपुर रोहतक में बनेगा। राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक 2024 में
800 मीटर किसने पदक जीता है? सोमनाथ चौहान ने। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एक डॉक्टर सोमनाथ वीसी भी पढ़ाया था आपको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सोमनाथ सचदेवा क्या थे? वीसी थे। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंकिंग मिली है? A++। तो यहाँ पर सोमनाथ चौहान ने कौन सा पदक जीता है बेटा? रजत पदक जीता है। उससे पहले जितने भी हमने पढ़े, विक्रांत मलिक ने भी स्वर्ण जीता, मुस्कान ने भी जीता, यशवर्धन ने जीता, निशा गुलेरिया ने जीता और एक मीनाक्षी ने जीता। वेरी गुड। तो राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक 2024 में 800 मीटर में किसने पदक जीता है? सोमनाथ चौहान ने जीता है। किसने जीता है बेटा? सोमनाथ चौहान ने जीता है। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सक्षम ECI ऐप। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप है बेटा? सक्षम ECI। सक्षम ECI ऐप। यानी दिव्यांगजनों को याद ना रहे ना, दिव्यांगजनों को क्या बनाया जाएगा? सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजनों को क्या बनाया जाएगा? एक हमने मतदान के लिए वो ऐप लॉन्च की गई, कतार, वोटर्स इन क्यू। मतदाता दिवस कब होता है? 25 जनवरी को। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप आई है? सक्षम ECI ऐप रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हर्ष सरोहा करेगा। फ्रांस में आयोजित भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा बेटा? हर्ष सरोहा। हर्ष कहाँ से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अगर बेटा फ्रांस में तैराकी दल का नेतृत्व करेगा तो ये बड़े हर्ष की बात है। ये किसकी बात है? बड़े हर्ष की बात है। तो हर्ष सरोहा कहाँ से रहेंगे बेटा? ये सोनीपत से रहेंगे। हर्ष सरोहा कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हर्ष सरोहा। कहाँ से रहेंगे हर्ष सरोहा? बता दो कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से कौन रहेंगे? डॉक्टर हर्ष सरोहा रहेंगे। कहाँ से रहेंगे डॉक्टर हर्ष सरोहा? सोनीपत से रहेंगे। डिप्टी मेयर कौन बना था? परवीन रानी। और बोरो काउंसलर कौन बना था? रोहित अहलावत बोरो काउंसलर बना था। कहाँ पर बना था बोरो काउंसलर? इंग्लैंड में बना था। ठीक है। और आगामी एग्जाम में पूछा, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? कौन सा मेडल जीता था? दोहा लीग में कौन सा जीता था? रजत जीता था। ठीक है। और सुमित अंतिल ने कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अमन सहरावत ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत ने कौन सा जीता था बेटा? कांस्य पदक जीता था। याद रह जाएगा ना। फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हर्ष सरोहा। हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार किसे मिला है? दीपक निवास हुड्डा। और ये दोनों पति पत्नी है बेटा, दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा। हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार किसे मिला है? दीपक निवास हुड्डा, स्वीटी बुरा। ये दोनों पति पत्नी है। दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा क्या है? दोनों पति पत्नी है। एक रामवीर खोकर को और एक नरेंद्र सोनी को। तो हरियाणा खेल रत्न पुरस्कार एक दीपक को मिला है, एक स्वीटी बुरा को, एक रामवीर को और एक नरेंद्र सैनी को मिला है। किसको मिला है? याद करना मुश्किल नहीं है। जो नरेंद्र था ना बेटा, कौन था बेटा? नरेंद्र। नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति था, वो राम के क्या गाया करता था? दीपक जलाकर स्वीट आवाज में भजन गाया करता था। याद कैसे करोगे? ठीक है। नरेंद्र नाम का लड़का वो राम के स्वीट आवाज में दीपक जलाकर भजन गाया करता था। ठीक है। तो दीपक निवास हुड्डा, स्वीटी बुरा, रामवीर खोकर और नरेंद्र सैनी, 4 नाम याद करने हैं। दीपक निवास हुड्डा, नरेंद्र सैनी, ठीक है, और आपका स्वीटी बुरा और एक रामवीर। ठीक है, रामवीर खोकर। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। हरियाणा में कहां पर पहला वन अनुसंधान संस्थान बनेगा? किशनपुरा यमुनानगर में। ठीक है। वन बेटा पंचकुला के बाद सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है। तो जहां पर वन होंगे तो वहां तो बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर उसके बाद ज्यादा वन होंगे वहीं पर बनाया जाएगा ना। तो हरियाणा में कहां पर पहला वन अनुसंधान संस्थान बनेगा? किशनपुरा यमुनानगर में। जैव विविधता वाला भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? यमुनानगर में। जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? रणदीप सिंह जौहर। कब बना था ये? एक्ट पूछे तो
लवणता दिवस अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर बनाया गया? करनाल में बनाया गया। वेरी गुड, ठीक है। अम्मा डबल चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पहली पर्वतारोही महिला कौन है? रीना भाटी, हिसार से है। 70 घंटे में माउंट कांग याद से और माउंट जोतगो चोटी के फतेह दोनों को एक साथ किया है। तो अम्मा डबल चोटी पर तिरंगा फहराने वाली महिला कौन है? रीना भट्टी। रीना भट्टी कहाँ से है? हिसार से रहेगी। रीना भट्टी कहाँ से रहेगी बेटा? हिसार। ये डबलम चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पहली पर्वतारोही महिला कौन बनी है? रीना भट्टी। रीना भट्टी कहाँ से रहेगी? आपके हिसार से रहेगी। कहाँ से रहेगी? हिसार। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? MDU रोहतक ने शुरू किया है। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? ठीक है, पब्लिक, आजकल पब्लिक की हेल्थ ठीक नहीं है तो लोग रोते रहते हैं, तो पब्लिक हेल्थ किसने शुरू किया है बेटा? MDU रोहतक ने। गीता विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? राई सोनीपत। और जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सोनीपत में। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? जैसे बैचलर ऑफ आर्ट होता है ना बेटा, BA को हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, तो बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ में किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? MDU रोहतक ने शुरू किया है। लिख लो 1976 में बनी थी। MDU रोहतक लिख लो, आएगा ये, 1976 में बनी थी। MDU रोहतक कब बनी थी बेटा? 1976 में बनी थी। MDU रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। MDU रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसने क्या शुरू किया है? बैचलर ऑफ हेल्थ शुरू किया है। गीता विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। गीता, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया ना, एक ही सांस में दे दिया, बीच में पानी भी नहीं पिया। तो गीता विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? पानीपत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? और पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राई सोनीपत में रहेगा। और ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। किस विभाग द्वारा PS लोकेटर की सुविधा शुरू की गई है? हरियाणा। अब लोकेट तो कौन करेगी बेटा? पुलिस ही करेगी ना। एक IRB का विलय भी किस में कर दिया गया है? हरियाणा पुलिस में कर दिया गया है। कल एक हमने पढ़ा था, कहाँ पर वो एक अगरवा का पढ़ाया था ना आपको, वहां पर एक सर्वे होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? अगरवा, हिसार में GPS सर्वे। किस विभाग द्वारा PS लोकेटर की सुविधा शुरू की गई है? हरियाणा पुलिस द्वारा। किस वन्यजीव अभियान के अंदर 4 प्रस्तावित बांध केंद्रों पर निर्माण पर रोक लगा दी गई है? कलेसर वन्यजीव अभियान। अब बेटा रोक लगेगी, 4 प्रस्तावित बांधों पर रोक लगेगी, तो वहां पर क्या होगा? कलेस होगा। क्या होगा? कलेसर। तो 4 बांधों पर रोक कहां पर लगी है? कलेसर नेशनल पार्क लिख लो, 1 नवंबर 2003 को बना था। कब बना था? 2003 को बना था। लिख लो 2000। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 2003। लिख लो कब बना था बेटा? 2003 को बना। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 2003 में बना था। 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना था। तो कलेसर वन्यजीव अभियान पर क्या 4 प्रस्तावित बांधों को क्या लगा दी है? निर्माण पर रोक लगा दी है। ठीक है। और हरियाणा जो गौरव अवार्ड कितने प्लेयरों को मिला था? 4। एक स्वीटी बुरा, दीपक निवास हुड्डा, राम मेहर खोकर और एक नरेंद्र सैनी। याद रह जाएगा ना? ठीक है। और ये रोक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है। किस वन्यजीव अभियान के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों पर रोक लगाई गई है? कलेसर वन्यजीव अभियान पर। किस खिलाड़ी ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो पायल ने जीता है, रजत पदक जीता है। एक NBA में इंटरकॉन्टिनेंटल जीत कर आया था, मनदीप जांगड़ा। कहां से था वो? हिसार। किस खिलाड़ी ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो पायल ने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। पायल ने कौन सा पदक जीता है? एक पीछे रजत और पड़ा था अभी थोड़ा सा पहले, बाकी तो सारे गोल्ड ही पड़े थे, एक ही तो पड़ा था रजत। इतना याद नहीं है, देख लो। पायल ने क्या जीता है? रजत जीता है।
मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? संस्कृति तिवारी ने जीता है। कहां से रहेगी संस्कृति तिवारी? पानीपत से। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया, ठीक है, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो देखो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया यानी मिस यूनिवर्सल लेवल पर इंडिया को कोई प्रेजेंट करेगी ना, तो हमें किसको प्रेजेंट करना चाहिए? हमारी संस्कृति को। इंडिया लेवल पर हमें किसको प्रेजेंट करना चाहिए? हमारी, तो संस्कृति तिवारी कहां से है? पानी। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, डबल अंडरलाइन कर लो, 101%, ठीक है। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? संस्कृति तिवारी ने जीता है। मधुप तिवारी भी पढ़ा था ना, चंडीगढ़ के डीजीपी, ठीक है। किस मिलिट्री ने अपनी पूर्ण, कल हमने एक ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए हरियाणा क्या बनाएगा? सैनिक सदन। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए क्या बनाएगा? सैनिक सदन। स्विस मिलिट्री ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई कहां पर स्थापित की है? फरीदाबाद में स्थापित की है। किस मिलिट्री ने अपनी पोषण पूर्व, कल हमने पढ़ा था पोषण में पहले नंबर पर कौन रहा था? तो पोषण नाम आ गया तो फरीदाबाद कर दोगे ना। पहली पूर्ण स्वामित्व वाली किस मिलिट्री ने अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित की है? फरीदाबाद में स्थापित की है मिलिट्री। तो मिलिट्री है ना, ये फ्री में नहीं मिलती। मिलिट्री कैसे नहीं मिलेगी? फ्री, फरीदाबाद। राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता 2024 में रसिम ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है बेटा? रशिम। रशिम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मीनाक्षी ने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। मुस्कान ने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। निशा गुलेरिया ने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये एथलेटिक में रेसिम ने जेवलिन थ्रो में कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय एथलेटिक पीछे क्या था? स्विस मिलिट्री ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई कहां स्थापित की थी? फरीदाबाद में। पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार शुरू किया है? तो पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी किसकी होती है बेटा? हरियाणा पुरातत्व विभाग की होती है। तो यहाँ भी पुरातात्विक है और यहाँ पर हरियाणा पुरातत्व विभाग। 2023-24 में हरियाणा में, ये पक्का आएगा, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता लिख लो 1098 ग्राम। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है? 1098 ग्राम। मिलता 100 ग्राम भी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 1000। और भारत में 459। भारत में कितने ग्राम दूध मिलता है? 1 को 4। और हरियाणा में, तभी तो कहते हैं देशों में देश हरियाणा जीते, दूध दही का खाना। 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी? 1098 ग्राम रहेगी। उत्पादन में 10वां स्थान। पंचक अकाली दल हरियाणा के प्रधान कौन बने हैं? जगदीश सिंह। कल एसी आयोग के पढ़ाया था, रविंद्र बलियाला। एसी आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? अर्कोफेड के कौन थे? वेद फुला। और वो आपका जिंदल स्टील के कौन थे? नवीन जिंदल थे। जिंदल स्टील के कौन थे? नवीन। ग्लोबल जो हरियाणा थे उसके कौन थे? बालेंद्र कुंडू थे। कौन थे? बालेंद्र कुंडू। तो पंचंग यहाँ ये याद कर लेना, अकाली दल के हरियाणा के प्रधान कौन है? जगदीश सिंह जिंडा रहेंगे। ये किसके प्रधान है? अकाली दल के प्रधान रहेंगे, ठीक है। तो अकाली दल हरियाणा के प्रधान कौन रहेंगे? तो बेटा अकाली दल, जब अकाल पड़ेगा ना तब हम किसको याद करेंगे? जगदीश को याद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को भी बोला जाता है, जब अकाल पड़ेगा तो हम किसको याद करेंगे? जगदीश। कल हमने पढ़ा था दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला था? रणदीप सिंह हुड्डा को मिला था। याद रह जाएगा क्या? ठीक है। ये थे बेटा इसमें ना जो ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। एक बार खुद जब आप लिखने का प्रयास करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। पीडीएफ तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद लिखोगे नहीं ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या तो लिखो या किसी को पढ़ाओ, तभी चीज़ें याद रहेगी। अब है ना ये लगभग 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में बनाएंगे ना तो 47 में से 40 प्लस क्वेश्चन का आप अभी जवाब
दे पाओगे, इतनी गारंटी है, याद हो जाएगा। अब तो लग रहा है कि 47 नाम याद नहीं होंगे, लेकिन याद हो रहे हैं। जब 47 को ना बिना देखे उत्तर 4 ऑप्शन के साथ कोई आपको, क्योंकि मैं शाम को जब क्लास लेता हूँ ना यूट्यूब पर, मैं 4 ऑप्शन के साथ क्लास लेता हूँ, तो वहाँ मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भी नहीं पड़ेगी, गारंटी है। 47 में 40% के साथ जो रहे उसको टिक मार्क कर लो, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, 47 के 47 याद हो जाएंगे। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बच्चों।